Good morning, students. How are you all? I hope you will be fine because you are staying in home, and I am also fine because I am also staying in my home. So we will not waste our time. I just come to our topic, our today's class topic. आज हम अपने भाषा अभ्यास में कुछ कार्य करेंगे और वो कार्य क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी ताकि आपको अपने गृह कार्य में भी आसानी हो। पहला जो सबसे पहला कार्य है वो है शब्दों का मिलान, मतलब मैच द वर्ड्स जो आप करते हो इंग्लिश में, ईवीएस में, वैसे हिंदी में क्या होता है, शब्दों को मिलाएं। कुछ शब्द दिए गए हैं और दूसरे स्तंभ में उसके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, मतलब शब्दों को चुन चुन के उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलाना है। वो शब्द क्या हैं? पहला शब्द है नाव, दूसरा शब्द है उपवन, तीसरा आकाश, चौथा जल, पांचवा दीपक और छठा बारिश। या तो आप इसको मैच भी, अगर आपके पास बुक है तो आप ऑब्वियस है कि आप मैच ही करोगे, ठीक है, तो आप मैच कर लोगे। और जिनके पास बुक नहीं है वो क्या करेंगे कि वो सामने सामने लिख देंगे, एक स्तंभ के शब्दों को उतार के दूसरे स्तंभ में जो उसके पर्यायवाची शब्द हैं उसका जो सही और करेक्ट जो शब्द होगा वो उसके सामने लिखेंगे। जैसे पहला शब्द है नाव, दूसरे स्तंभ में से देखने पे पता चलेगा कि नाव का जो पर्यायवाची शब्द है वो है नौका, तो नाव के सामने डैश दे के हम नौका लिख देंगे। दूसरा शब्द है उपवन, उपवन का समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होगा बगीचा, तो हम उपवन के सामने बगीचा लिख देंगे। और जिनके पास बुक है वो उपवन को बगीचा से मैच कर देंगे, मतलब लाइन खींच करके। तीसरा शब्द है आकाश, और आकाश का पर्यायवाची शब्द आसमान है, तो हम आसमान, आकाश के सामने आसमान लिख देंगे या फिर आकाश को आसमान से मैच कर देंगे, ठीक है। चौथा शब्द है जल, जल का पर्यायवाची या समानार्थी होता है पानी, तो जल को पानी से मैच करेंगे या जल के सामने एक छोटा सा डैश डाल के उसमें हम पानी लिख देंगे। पांचवा शब्द है दीपक, दीपक मतलब दिया, तो दीपक के सामने दूसरे स्तंभ में देखो दिया दिया गया, दिया शब्द लिखा गया है, तो हम दिया को उसके सामने लिख देंगे, दीपक के सामने। फिर छठा शब्द है बारिश, बारिश के सामने एक ही शब्द बचता है, तो बारिश के सामने उसका पर्यायवाची शब्द लिखेंगे बरसात या फिर उसको मैच कर देंगे, ठीक है। अब हम आते हैं अपने दूसरे कार्य पे। दूसरे उसमें देखोगे आप कि दो स्तंभ हैं, दो कॉलम हैं जिसमें कुछ शब्द अलग अलग हैं और उन शब्दों को मिला करके आपको कंप्लीट वाक्य, संपूर्ण वाक्य बनाना है, ठीक है। इससे पहले में आप देख रहे हो शैतान लड़के, फिर है राजू ताली, फिर है कछुआ, फिर है मोटा जोकर, फिर है आज मौसम। तो इसमें कैसे बनाएंगे? एक लाइन से नहीं जोड़ना है, ढूंढ ढूंढ के जोड़ना है। जैसे मैंने जोड़ा है क में शैतान लड़के की खूब पिटाई हुई, जो शब्द पहले स्तंभ में वही पहले आएगा और बाद वाला बाद में जुड़ेगा, और इस तरह पूरा वाक्य हम वाक्य पूरा करेंगे। तो पहला वाक्य होगा शैतान लड़के की खूब पिटाई हुई। दूसरा वाक्य में राजू है, राजू ताली, तो हम उसमें खोजेंगे, उसमें है बजा रहा है, ताली के साथ बजा ही जुड़ेगा, तो दूसरा वाक्य हम बनाएंगे राजू ताली बजा रहा है। फिर आते हैं तीसरे वाक्य पे। तीसरा वाक्य बनेगा कछुआ धीरे धीरे चलता रहा, कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। फिर चौथा वाक्य बनाएंगे मोटा जोकर घोड़े पर आया, चौथा वाक्य बनाएंगे मोटा जोकर घोड़े पर आया। और पांचवा वाक्य बनेगा आज मौसम गर्म है। एक आखिरी बच गया, तो इसमें हम सोचने वाली बात ही नहीं है, इसी को जोड़ना होगा, तो पांचवा और आखिरी वाक्य जो होगा वो होगा आज मौसम गर्म है। अब हम आते हैं दूसरे पेज पे। इसमें आपका संपूर्ण परिचय लिखना है। जैसे इसमें इसमें 7 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है आपका नाम क्या है, दूसरा आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं, तीसरा आप कहाँ रहते हैं, चौथा
चौथा, आपके पिताजी क्या करते हैं? पाँचवा, आपके घर का टेलीफ़ोन नंबर क्या है? छठा, आप स्कूल कैसे जाते हैं? और सातवां, आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? जैसे मैं बताती हूँ इसको, मुझे अगर पूरा करना होगा तो मैं क्या करूँगी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंदना श्री है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? तो आप लोग 1 में पढ़ते हो, 1 के बच्चे के लिए है। तो अगर लड़का है तो लिखोगे मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ, और अगर लड़की है तो मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ। तीसरा प्रश्न, आप कहाँ रहते हैं? मैं पटना में रहती हूँ। मैं लड़की हूँ तो मैं रहती हूँ लिखूँगी, और अगर लड़के लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे मैं पटना में रहता हूँ। आपके पिताजी क्या करते हैं? अगर आपके पिताजी जॉब करते हैं, सर्विस करते हैं, तो आप लिख दोगे मेरे पिताजी नौकरी करते हैं। और अगर बिजनेसमैन हैं तो लिख दोगे मेरे पिताजी व्यवसाय करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं। या बिज़नेस भी लिख सकते हो, मेरे पिताजी बिज़नेस करते हैं, या मेरे पिताजी नौकरी करते हैं। ठीक है। 5वां प्रश्न पूछा जा रहा है, आपके घर का टेलीफ़ोन नंबर क्या है? तो मैं जैसे लिखूँगी मेरे घर का टेलीफ़ोन नंबर, और अपना नंबर डाल देना है उसमें। ठीक है, जैसे एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर का टेलीफ़ोन नंबर 156892, जो भी आपका नंबर है डाल देंगे। छठा प्रश्न, आप स्कूल कैसे जाते हैं? तो इसमें बहुत सारे जवाब होंगे, जैसे मैं स्कूल पैदल जाता हूँ या जाती हूँ, मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ या जाती हूँ, मैं स्कूल बस से जाता हूँ या जाती हूँ। अगर पैदल जाते हैं तो पैदल लिखोगे पैदल जाती हूँ, बस लिखोगे तो बस से जाती हूँ या जाता हूँ, साइकिल तो साइकिल से, जैसे भी जिससे आप जाते हो वो यहाँ उसकी चर्चा करनी है। और आखिरी प्रश्न है, आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? मतलब आप अपने परिवारजनों के साथ किस भाषा में बात करते हैं, कौन सी भाषा बोली जाती है। जैसे मैं लिखती हूँ मेरे घर में हिंदी बोली जाती है, तो मैं लिखूँगी मेरे घर में हिंदी भाषा बोली जाती है। अब बहुत लोगों के घर में भोजपुरी बोली जाती है, कहीं मगही बोली जाती है, कहीं मैथिली बोली जाती है, कहीं बांग्ला भाषा बोली जाती है। जिसके यहाँ जो भी, मतलब आपके घर में, स्कूल की बात नहीं हो रही है, आपके घर में आपके और आपके परिवारजनों के बीच का जो कन्वर्सेशन का जो लैंग्वेज है, बातचीत का की जो भाषा है, वो लिखना है। ठीक है, यही आज का गृह कार्य है। आज के लिए बस इतना ही, इसको पूरा करना है और मुझे भेज देना है। कल हम फिर मिलेंगे, कुछ नया लेकर, कुछ अलग लेकर। ठीक है, ओके। और एक जानकारी मुझे और देनी है कि हमारा ना मैगज़ीन, हाँ, हमारे मैगज़ीन के लिए आप क्लास 2 के बच्चे हैं तो आप माँ या बचपन इस टॉपिक पे कुछ 5 लाइनें, लेकिन वो जो भी लाइनें होंगी वो आपका सोचा हुआ होना चाहिए। किसी का कॉपी, किसी का यूट्यूब से या फिर किसी भी जगह से, गूगल से कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ना मम्मी पापा से भी नहीं पूछना है। आपको जो लगता है कि आपकी माँ आपके लिए क्या है, उनके लिए 5 या 6 पंक्तियाँ, या फिर बचपन क्या है आपके लिए, इसके बारे में लिखना है और मुझे सेंड कर देना है। नो वीडियोज़, नो ऑडियोज़, पेपर में लिख के भेजना है। उसमें आप अपना नाम और अपने क्लास का नाम लिख दोगे और मुझे सेंड कर दोगे। ठीक है, और जो भी अच्छी वाली कृति होगी लिखी हुई, उसको हम पब्लिश भी करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, देन विल मीट अगेन टुमारो। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, stay at home, stay fit and stay healthy. Okay, bye.